दे दिया उसको भी फेच कर सके। हाँ, ये देखो थोड़ा सा लिटरेचर थोड़ा सा पुराना है तो इसमें उन्होंने वो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ रोबस्ट इन द सेंस, इसमें एक एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी का भी ले सकते हो आज की डेट में, क्योंकि पीपल यानी हैकर्स एज वी जनरली नो देम, ब्लैक हैट्स और हैकर्स, so they will try to insert certain inputs query के अंदर। SQL इंजेक्शन सुना है आपने? लोगों ने सुना है इंजेक्शन? सर हैकिंग टेक्निक है सर, सिस्टम के डेटाबेस को डिलीट किया जाता है या कुछ उसमें इंपेयर कर दिया जाता है। SQL इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? हेलो, हाँ, SQL इंजेक्शन लगाते कैसे हैं? SQL के जनरली जो यूजर बोलो एक जनरली सर वो SQL मतलब कि क्वेरी लिख रही होते हैं, जैसे पासवर्ड वगैरह जब हम लोग करते हैं ना तो उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ताकि SQL इंजेक्शन ना हो सके। चलो और कोई इसमें वो फीडबैक फॉर्म या फिर कोई क्वेरी का फॉर्म होता है सर, उसमें कुछ लिख के भेज देते हैं सर। क्या लिख के भेज देते हैं? ये एरोनियस कुछ कोड लिख देते होंगे सर। एरोनियस थोड़ी लिखेंगे वो तो वो लिखेंगे जो इंफॉर्मेशन। सी व्हाट हैपेंस इज योर सिस्टम इज दैट इज सेव वेब एनेबल फॉर एग्जांपल, ओके, वी विल कम टू वेब एप्लीकेशंस इन अदर ब्लॉक्स वेरी सून, ब्लॉक 3 विल बी सीइंग दैट, बट व्हाट हैपेंस इज आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें बंदे के पास ऑप्शनल ड्रॉप डाउन है, वो अदर्स की भी एक ऑप्शन डाल दी जिसमें कि वो अपनी क्वेरी लिख सकता है अपने हिसाब से, ओके, जहां पे वो अपनी क्वेरी लिख सकता है वहां पे उसने रेगुलर एक्सप्रेशंस, अभी आपको पता होगा रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, यू आर लर्निंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड यू आर डूइंग एमसीए, so you already know what are regular expressions and all that, along with the other SQL commands, so they use those things and they then fire a query. It is actually not a query, क्योंकि अगर आपका सिस्टम रोबस्ट नहीं है तो सर्वर साइड पे वो उसको एज अ कमांड मानेगा और वो जो आप बोल रहे हो इफेक्टिव होगा, डिलीट करते रहे या जो भी है, या पूरा का पूरा डेटा जो कि वैसे नहीं आना चाहिए था वो पूरा का पूरा इन रिपोर्ट फॉर्मेट आ जाएगा, इंक्लूडिंग यूजर नेम, पासवर्ड और व्हाट। दैट इज द SQL इंजेक्शन, सो योर रोबस्टनेस शुड बी इन दैट वे आल्सो। देन यूजेबिलिटी, ऑफ कोर्स इट शुड बी यूजेबल एंड द अदर थिंग, फाइन। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबल चीज वो होती है कि जब मेरे को उसकी जरूरत हो तो वो अवेलेबल हो। रिलायबिलिटी शुड बी लिंक्ड टू अवेलेबिलिटी एज वेल, ओके। इट इज नॉट ओनली के ये सिस्टम बहुत रिलायबल है, अरे भाई जब मेरे को जरूरत है, मैंने मर्फीज लॉ बताई थी आपको कल, उस टाइम अवेलेबल भी होना चाहिए। एम ऑफ मोस्ट टेस्टिंग मेथड इज अ सिस्टमैटिक एंड एक्टिवली locate faults। बेसिकली टेस्टिंग क्या है? आपको एरर्स निकालने हैं, मतलब एरर्स इन द सेंस, एरर आप कैसे निकालोगे अपने सॉफ्टवेयर में? देखो एक पहली चीज क्या है, वन थिंग यू शुड ऑल अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट अ इजी थिंग टू डू। Second thing, it is a specialized job. Third thing, a person who becomes a software tester can never move to any other domain in IT industry. Please note that. अगर आपने एक बार टेस्टिंग की जॉब पकड़ ली जो आराम से मिल जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर आप किसी और डोमेन में कभी भी नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप एक डेवलपर हो, ऑरेकल में करते हो काम, कहीं पे भी कुछ भी करते हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हो, कुछ भी, यू कैन मूव इट टू एनीथिंग, नेटवर्क से लेके साइबर सिक्योरिटी से लेके एनीथिंग। टेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसका मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको बताना। These are the aims. Now let us go. These are the basic terms which are used in testing. You can just go through them because I will be going through very fast. I will be also covering Block 3, Unit 1. That will be Unit 9 actually of the syllabus. So one is failure, fault, error, test case. As I have been
telling you about all these things. So that's why I'm trying to move it, make it very fast. Those who have been, joining the classes and all this. What is the failure? Highlighted भी आप पढ़ भी रहे हो. Rule tell. Okay, what is the difference between a fault and a failure? I'll put the question in a different way. Nobody will tell. A failure is basically the source of failures. The failure is basically when a system works in a non-intended way. It basically deviates from what it is expected to do. So failure means something we want to achieve, which we are not able to achieve that particular target. Fault say failure in software engineering subject, failure means if you are not meeting the objective of your whatever the vendor or developer you can say. So when expected outcome does not meet, that is failure. That is a failure. That is a fault also. But fault is basically expected. See, मैंने financial accounting बनाना था, बना कुछ और दिया. That is a failure. Fine. But fault is मैंने financial accounting ही बनाया, लेकिन एक input दिया, उसका correct output. So that becomes the error, and the known error is a bug. I've already told you all this. Then there are test cases. So test cases have to be made keeping in mind, and at times you might have, in IT industry, जो लोग काम करते हैं IT industry में, या जिन लोगों ने उन लोगों से बात कभी की हो, तो जनरली बोलते हैं कि इसको यूज केस बोलते हैं. तो यूज केस कुछ नहीं है, टेस्ट केस ही है. ये बेसिकली ये सब डिफरेंट टाइप के केसेस हैं जिनको सॉफ्टवेयर पे ट्राई मार के देख लो. ये इनपुट डाल के देख लो क्या आउटपुट आता है, ये इनपुट डाल के देखो क्या आउटपुट आता है, ये इनपुट डाल के देखो क्या आउटपुट आता है. बेसिकली यूज केसेस, बिकॉज यूज केस इज नथिंग बट सिचुएशन व्हिच हैव अकर्ड इन द पास्ट. यार ये पर्टिकुलर चीज हुई थी, मैनुअल सिस्टम में हो चाहे ऑटोमेटेड सिस्टम में. ओके, तो ये चीज पहले हुई थी, इसके चलते ये फॉल्ट आ गया था, या ये चीज पहले हुई थी यार, इसके चलते मैनुअली ये हमारे को दिक्कत आ गई. तो इस चीज को एक बार टेस्ट लेते हैं कि इसमें चल रही है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूज्ड केसेस. फाइन. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज टू, जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो हिस्टोरिकल केसेस है, सबसे पहले उनको तो टेस्ट कर लो. फिर अपने टेस्ट केसेस आप इमेजिन करके बना सकते हो, जितने मर्जी बना सकते हो. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर इनफाइनाइट फॉर even a medium size and even a small software. Okay. Then there are input domains. So again, as I was telling you, you are testing something, so you will have to give some inputs. So there are two sources: the software requirements specification, first thing, the design and externally accessible program variables. In case of white box testing, we have talked about a little bit about white box and black box testing, if you remember. इसको याद है? सब भूल गए. देखो यार, बेसिकली क्या है, दो ही सोर्स होंगे ना. एक आपकी SRS होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के, ये चाहिए था, तो उसी से तो टेस्ट केस बनाओगे कि ये चाहिए था, इसका ये आउटपुट आया है नहीं आया. अभी वेटिंग में कौन है? ये ब्लैक बॉक्स हो गया था. हाँ, ब्लैक बॉक्स ये वाला हो गया था, ब्लैक बॉक्स जो SRS से मिला. हाँ, ब्लैक बॉक्स भी हो सकता है, व्हाइट बॉक्स भी हो सकता है. वो किसी भी तरीके से कर सकते हो. बेसिकली चीज क्या है कि भाई मेरे SRS के हिसाब से चीजें फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है नहीं कर रही. ओके, सो यू कैन यूज आइदर ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, दैट डिपेंड्स ऑन यू. फाइन. But generally, as you have correctly said, you will be using black box for that. And क्योंकि जो कोडर है वो यूज करेगा जनरली व्हाइट बॉक्स, जो डेवलपर है लाइन बाय लाइन, हाँ, वो लाइन बाय लाइन डीबगिंग यूज करेगा.
एरर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? Okay, so you can just read it. Any doubts? Because we have already done a lot of it, so that's why I'm not emphasizing much on. Rather, we'll move on to newer things which may come in your exam. New concepts को हमने कई बार बात कर ली है. Now the last one, inputs that are constants and pre-computed values. Like pi is equal to, इसने यहाँ डिफाइन मार दिया. अरे भाई, वो already defined a system. You don't have to define it. That is the meaning of this. Then black box and white box. Now these are the basic two techniques which are used. What are these? Please tell me. We have talked about them. That's why I don't want to, take much time on these things. Black box, you just gave input and see the output. Is it correct or not? White box, you are go line by line into the code and see what is happening actually with the variables and your constants or whatever, your pointers, linked lists, data structures, everything. So that will be white box. Black box, input, output. That's it. Fine? Let's read it for a minute. There are some advantages, some disadvantages. In any case, I have highlighted and I'll share these things with you. But what can be an advantage of white box? In common sense, see, just apply your common sense. सर वाइट बॉक्स का यूज करके हम लोग बग्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंटरनल कोड की टेस्टिंग कर रहे हैं ना. Yes, correct. Because उसमें आप एक एक लाइन ऑफ कोड को और जो भी आपने लूप्स बना रखे हैं, चाहे फॉर लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, चाहे वाइट सर वाइट बॉक्स टाइम ज्यादा लेता है, टाइम टेकिंग है. हाँ, वो उसका डिसएडवांटेज है. टाइम तो लेगा बिकॉज यू आर गोइंग लाइन बाय लाइन एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल काइंड ऑफ यूज केसेस. अभी जैसे मैं यूज केस की बात करूँगा, केस स्टेटमेंट ही है, तो मेरे अगर केस ही मान लो 50 है, ठीक है, केस 0 कोलन whatever, I'm not going into programming language, any programming language, whatever you use, do this, then case this, do this, case this, do this. So now you have to test all these 50 combinations and permutations and combinations. Fine? Based on business logic, yes sir. Actually based on business logic, so it will be based on business logic. Therefore, you have to test every line of code that it means it is actually meeting the business logic, the functional requirement. That is white box. So it is, as he has correctly said, it is time consuming. It is time एडिशनल फीचर्स कुछ डाला है, उसको भी चेक कर सकते हैं सर. व्हाइट बॉक्स एडिशनल फीचर भी आपको चेक करने ही पड़ेंगे. देखो क्या होता है कि वेरी फ्रैंकली आई डोंट नो आप में से कितने लोग डेवलपर हैं या नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो डेवलपमेंट की होगी, आपने कोड लिखा ही होगा बेसिकली. जो बेसिकली डेवलपर होते हैं, they are very much passionate about what the code that they are writing. Just like, see, a story writer or a author of a book, he is very much passionate. मतलब वो अपनी जो किताब लिख रहा है उसके प्रति उसका पूरा समर्पण रहता है कि मैं बहुत अच्छा अपना जितना कर सकता हूँ करूँ, बेस्ट करूँ. तो वो उनमें अपने हिसाब से भी 10 चीजें डाल देगा जो आपके SRS में नहीं है, जो आपके डिजाइन में. I'm telling you, this is a fact. Okay. enhancement थोड़ा सा enhancement पर्पस के लिए थोड़ा सा कुछ एनहांसमेंट के लिए या जो भी है, मतलब पैशनेट है ना वो उस काम के लिए, वो मजा आ रहा है वो करने में, तो मजा आ रहा है. हैकर क्यों हैक करता है?
कुछ लोग तो तो पैसे मजा आ रहा है सर अपने हैकिंग के कोड को देख कर। नहीं, कुछ को तो पैसे के लिए करते हैं, मैं मना नहीं करता। कुछ ट्रॉलिंग करते हैं, ठीक है चलो जी जो भी, या कुछ स्टॉकिंग करते हैं, लेट अस नॉट गो इनटू दैट डायमेंशन, फाइन। बट कुछ लोग मजे के लिए करते हैं। तो यार देखो, मैंने इनकी साइट हैक कर दी, वहां पे मैंने या जो भी है वेबसाइट या डेटा निकाल लिया, अरे वो क्या एक बार इंडिया का पाकिस्तान में किसी को इंडिया का साइट हैक करके कुछ लीक दिया था, वहां पे एक केस हुआ था एक बार। अरे भैया, पाकिस्तान और इंडिया तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं वो हैक करना शुरू कर दिए। उनको पता है कि मनी की वैल्यू क्या होती है, या ट्रॉलिंग क्या होती है, स्टॉकिंग क्या होती है, नहीं पता, बट उन्हें मजा आता है। एंड अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP है या जावा है, जो भी है, तो भैया आपको पता है तो उनको भी पता है। कोई आइसोलेशन में तो लिखा नहीं हो कुछ। I'll tell you a very real life example about you all might have traveled or might have used or might be owning Maruti Suzuki Maruti cars, fine. Now Maruti Udyog Limited basically was using, and the same thing was being used by CRIS. You know what is CRIS? Center for Railway Information System. Okay, Indian Railways. So that was VAX VMS. That was anyhow long back. But what was the reason? Though they were mainframes, आपको पता है mainframes क्या होता है, तो I don't have to tell you all that. And they were very robust and very, एक उस जमाने में और उस टाइम में, मतलब एक आप समझ लो, एक कंप्यूटर के लिए आपको 10 बाय 10 का एक रूम चाहिए। आप ये समझ, एक कंप्यूटर के लिए, एक सर्वर के लिए, ओके, एंड फिर AC वगैरह जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है वो सब। बट दे वर रनिंग ओवर, यू नो, वैक्स इज द हार्डवेयर, VMS इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई मेट फ्रेंड को देयर, जैसे आज यार तुम लोग अपग्रेड क्यों नहीं करते थे इसको, मिक्स ले आओ, विंडोज वगैरह पे कर लेते करते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस वगैरह भी। परफॉर्मेंस का खैर इतना इशू नहीं था, बिकॉज परफॉर्मेंस वाज ऑलराइट, दे वर बिग लार्ज सिस्टम्स। बट मेन प्रॉब्लम उनको क्या थी, रिसोर्स नहीं मिलते थे। वैक्स VMS आप लोग भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे, आई डोंट नो, तो रिसोर्स नहीं मिलते थे। तो वो मेरे को बोल रहे यार ऐसा है कि जो भी रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है जो भी है, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं अभी तक इस्तेमाल, इट कैन नॉट बी हैक। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे यार हैक करने के लिए तो रिसोर्स चाहिए ना। अरे हैकिंग वाले को भी तो पता होना चाहिए ना VMS है क्या चीज, नहीं पता होना चाहिए। यस सर। I'll tell you the name of a book, okay? Those of you who are interested, not only software engineering, I mean in IT, okay? The Magic Garden. The name of the book is The Magic Garden, Unix. Okay? वो आप अमेज़न से खरीदना चाहो खरीद लो, या कहीं से डाउनलोड हो जाए तो मेरे को भी एक कॉपी भेज देना। It is a very small book, not very lengthy और बहुत बल्कि नहीं है। लेकिन अगर आप मैजिक गार्डन सर, मैजिक गार्डन, मैजिक गार्डन और यूनिक्स, ओके। यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या है? गूगल टेल। अरे बेसिक चीजें हैं बॉस। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, SRS करना है, डिजाइन करना है, आपको देखना है कौन सा हार्डवेयर लगाना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना है, क्या है। डेवलपमेंट भी अगर करना पड़ा तो किस प्लेटफॉर्म पर डेवलपमेंट करना है। तो यूनिक्स क्या होता है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक्स, फाइन। उसको अमेरिकन ने क्या कर दिया, UNICS को UNIX कर दिया, ओके। उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, बट इट इज यूनिफाइड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ओके। Multics आपने सुना होगा, मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, एंड देन कम्स, हाउ मेनी ऑफ यू नो, आई डोंट नो, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट Xenix? Xenix is a flavor of Unix, okay? So Xenix
किसने बनाया था, मतलब विच वाज द कंपनी? आपका पूरा एप्पल जो है आज की डेट में भी मैक और एप्पल आईफोन ये वो सब यूनिक्स पे चलता है. ओके, एंड्रॉइड इज अ पार्ट ऑफ लाइनक्स. आई मीन ठीक है, उसको भी आते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वो एक बार पढ़ लोगे ना, आपको पूरे फंडे ही क्लियर हो जाएंगे हिंदी में. एक्स बहुत छोटी सी किताब है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग. सर हर ओएस यूनिक्स से डेवलप हुआ है सर. थोड़ा सा लाउड प्लीज कम अगेन. हेलो अर्ली आप कुछ बोल रहे थे सर. लगभग ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड विद यूनिक्स ओनली थ्रू यूनिक्स. तो मैं इसीलिए जेनिक्स का एग्जांपल ले रहा था. एक्चुअली यूनिक्स की कर्नल्स होती हैं अलग अलग. अभी क्या चल रहा है, डिफरेंट वर्जन चल रहे हैं. तो देयर आर बेसिकली टू वर्जन. वन इज BSD, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन. बर्कले इज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले इन US. फाइन, दैट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, फ्री फॉर यूज. देन सेकंड वन इज सिस्टम 5. सिस्टम 5 पे बेस्ड है आपका लाइनक्स भी. फाइन, वो लाइनक्स ट्रेवोल ने बना दिया, तो उसने GNU की लाइसेंस और ये सब करके ठीक है, it is free to use, but you have to have that GNU license. So whatever you add on to Linux, that also gets free. I mean, that becomes free, right? The only thing that Red Hat or Oracle or whatever Oracle Linux and this and that they are charging for is the services. And what happens is the base layer is vanilla, right? उसके ऊपर ये क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी ऐप्स डाल देंगे. जैसे सैमसंग वाले अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स डाल देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है. वन प्लस वाला कोई अपनी डाल देगा, कोई और कुछ अपनी डाल देगा. है तो सब एंड्रॉइड. वही उसी तरीके से जेनिक्स जब मैं बोल रहा था, तो जेनिक्स आई डोंट नो, चलो खैर मैं बता देता हूँ. इट इज नॉट अ वेरी बिग पजल. इट इज द यूनिक्स. कनाडा की कोई कंपनी है? हाँ, कनाडा की कोई कंपनी है जेनिक्स जिसने बनाया? जेनिक्स बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने. Fine. So that was the first operating system that Microsoft has made, and after that they went on to Windows 3.1. Okay. It was a flop show, actually. Fine. Anyhow, these things are tested, and so testers also have to, look into in cybersecurity areas, which is not written here. That's why I was talking about that, all that stuff. So I hope you all know dark web and web 2.0 and Tor. सबको पता है नहीं पता? क्या मैं बता देता हूँ. हाँ ना, जल्दी बोलो यार, टाइम हमारे तो ज्यादा नहीं रहता ना. Then they end the class. सर प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि जो टेस्टिंग वाला टेस्टर है, उसको आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के भी टेस्टिंग करनी है. वो आपकी इधर नहीं है लिटरेचर के अंदर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे SRS और उससे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग है. बिकॉज थोड़ा सा ये अपडेट है, वो ब्लॉक 4 में आएगा ब्लॉक 4 में, बट मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूँ. बिकॉज देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2 क्लासेस, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे, एंड वी हैव टू 2 ब्लॉक्स. फाइन. तो इसलिए मैं यहाँ पे, इसलिए मैं हर जगह बताता जाता हूँ. उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोल रहा था कि उस बंदे को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए डार्क वेब, वेब 2.0 एंड टॉर टू खैर मिनिमम. तो आप में से सबको पता है ना? ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. हाँ ना सर आप बता दो. ये तीनों हैकिंग की चीजें हैं. नहीं पता सर. Tor is nothing but a Google Chrome or Microsoft Edge or whatever browser you are using. Tor is a gateway to the dark web. और dark web में क्या होता है? Web 2.0 पे, if you are good enough, you will find even your own username and passwords.
वहीं पे सारा बिटकॉइन से जो डीलिंग होती है, मिसाइल बिकती है, ड्रग्स, prostitution, anything, whatever you talk about, hacking, all that is dark web. Okay, and that is also called as Web 2.0. And Tor is the gateway to get into that world. Don't try it. और ट्राई करना हो तो एक आइसोलेटेड मशीन पे करना, जहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट्स और यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह दूसरे वाले यूज मत करना. ट्राई करो. आई एम नॉट सेइंग, that is how you will learn, because hands on से बड़ी कोई चीज नहीं होती. लेकिन एक आइसोलेटेड मशीन है पॉसिबल, तो उस पे करना. नहीं तो फिर जिस मशीन पे भी करो, बिकॉज आप का भी कॉम्पिटिटिव, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी केयरफुल. दीज आर टूल्स, बट anyhow, now these are methods for black box testing. ब्लैक बॉक्स में तो ज्यादा साइबर सिक्योरिटी का कुछ होगा नहीं. ब्लैक बॉक्स में जनरली इट विल बी SRS बेस्ड, एज ही वाज करेक्टली सेइंग कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और ये मेरा आउटपुट आ रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस पार्टीशन. In any case, you are not going to get much on testing, apart from what is the definition of black box, white box, and maybe some details, but not much in your exam. But for your knowledge also, you can go through these examples. That's why I have not. Fine. It is already one thing that is important here is these are the three methods that they talk about for white box testing, and then these are the things. I'm just moving fast. And this is something that you should know. Control flow graphs. We have already, I think, talked about them, if you remember. It describes the sequence in which different instructions of a program get executed. That's it. Okay. These are the structured constructs. One-to-one, then decision making, one-to-many, with feedback and all that. I hope the pictures themselves are sufficient enough to describe. See, they are labeled also: sequence, if else, while loop, case. All of you know programming languages, maybe any language. This is how the control flows. This is control flow graph. Notation testing क्या होगा? What is the Newton? What is the Newton? Newton क्या होता है बॉस? अरे जेनेटिक्स आपने सुना होगा ना. अभी तो फसलों में भी म्यूटेंट्स और एनिमल्स में भी म्यूटेंट्स. ठीक है, जेनेटिक्स में चेंज करते हैं ना, वो जीन्स चेंज करते हैं. चलो कोविड से तो पता होगा म्यूटेंट. कोविड के कितने वेरिएंट्स आए हैं? सब म्यूटेंट ही तो हैं. नहीं, कभी कहते हैं वो ये वाला वेरिएंट आ गया, ये वाला वेरिएंट आ गया, ये वाला वेरिएंट आ गया, बोलते हैं ना. हाँ ना. Yes sir. Yes sir. Yes sir.
So that is a Number of mutant. mutant has come during this COVID period. And you don't know how many will come more. Nobody knows because it keeps on, you know. Yes. So here also what to do? हाँ बताइए. उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होकर के नया आ जाता है, ऑल्टरेशन है. हाँ तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग्स. नाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज नॉट अ tangible thing, it is not a living being. So what happens is, what you do is you take the application and you create its copies and create this mutant, different version. Fine. तो एक केस मैंने हटा दिया कोड कम करने के लिए, यार ये तो कभी होगा नहीं. मान लो केस स्टेटमेंट है, ओके, या एक स्टेटमेंट हटा दिया. फाइन. देन यू स्टार्ट टेस्टिंग. तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड. So you can arrive at a vaccine very soon. Just like COVID में वैक्सीन आई गई, जल्दी आ गई. पैरेलल सेटअप की तरह है क्या सर? पैरेलल सेटअप कोई भी टेस्टिंग कर रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी पैरेलल सेटअप है ना. पैरेलल आपने उसी एप्लीकेशन के 10 वर्जन बना लिए और वो 10 को 200 मतलब एक तो आपकी एप्लीकेशन की बाकी 9 म्यूटेंट्स हैं. ठीक है. अब आप वही सेट ऑफ इनपुट्स और फिर आप आउटपुट देख लो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एरर है. यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द बग. कि आपके उसमें है कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे हो रही है. समझ लो. अलग-अलग इनपुट से टेस्ट करके. बेसिकली क्या है ना कि आप लोग अगर इफ यू जस्ट थिंक अबाउट वेरी स्मॉल प्रोग्राम लाइक हेलो वर्ल्ड, देन थिंग्स आर डिफरेंट. But when you talk about a large program, as we were talking about core banking system and this kind of thing, now what happens is it comprises of lakhs and lakhs of lines of code. Fine. Now debugging it, even with white box or black box or whatever, is not an easy job. A tester's job is very difficult. It is a specialized job, as I told you. But once a tester, always a tester. And all other areas of IT, it's not like that. Generally speaking, मतलब कोई टेस्टर हो तो बुरा मत मानना भाई. लेकिन म्यूटेंट में क्या होता है कि आपने उसकी वेरिएंट क्रिएट कर दी है उसी एप्लीकेशन. तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ लाइन ऑफ कोड में आपने कहीं ना कहीं बीच में चेंज करके उसके वेरिएंट क्रिएट कर दिए. अब आपके पास यूज केसेस हैं, वही इनपुट वही आउटपुट वही सब आपने चलाया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने चूंकि डेलिबरेटली म्यूटेंट क्रिएट किया ना कि यार ये वाले में यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि किसी ना किसी म्यूटेंट पे एरर आ जाएगा उस इनपुट का. तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये लाइन में यहाँ पे प्रॉब्लम है कोड में, या यहाँ पे ये यूज केस में प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले फ्यूचर. दैट इज म्यूटेशन टेस्टिंग. दो इट हैज नॉट कम इन योर एग्जाम्स, बट यू शुड नो इट अदरवाइज आल्सो. ठीक है. जैसे साइंटिस्ट अपनी लैब में करते हैं टेस्टिंग, म्यूटेंट्स बना के तो करते हैं ये सब, ये टेस्ट केसेस. These are the testing activities. आप एक बार पढ़ लो, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि we all are, and खुद में we all know all these things. Just common sense से पढ़ना. Don't see software engineering is common sense because you are using your brains in a very common way. This is how मेरे को सुबह उठना है, मेरे को नाश्ता करना है, मेरे को नहाना है, ये वो मतलब जो भी अपना डेली रूटीन है, डेली कोड है. This is nothing something out of the way. Terms may be something which you may have to, remember, but otherwise it is all. And if you are already into an IT industry, then it is a cakewalk. The subject itself. Now, what are the levels of testing? Of course, there will be unit testing, integration testing, then system testing. What is the difference between the three whole test? आपके असाइनमेंट में 20 नंबर
वाइवा के भी हैं, पता है ना आपको? हाँ सर। यस सर। वो वाइवा क्लास में होता है, अभी भी हो रहा है। तो वो आंसर ऐसे मैंने बोली सर। नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, कोई अलग से वाइवा नहीं होने वाला। यस तो कौन वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड एप्लीकेशन में वाइवा थोड़ी होगा। सबकी नींद खुल गई सर। Attendance and basically your response, interactiveness. And how many question a person is asking? That is come under Viva in this class. है ना सर? नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई गलत सही की बात नहीं होती। देखो, we are all here to learn something. I also learn so many things from you. Because आपके थॉट्स आते तो मेरे को भी सोचने का मजबूर होना पड़ता है। मैं भी आप लोग को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की नहीं, बताने की। ठीक है? It's a difference between the two words. ठीक है? ओके, स्टेज में हमें पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पीजी, बट कॉमन सेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग है। आपने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल लिखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? अब वो अलग-अलग डेवलपर्स में अलग-अलग मॉड्यूल, वो एक-एक को इंटीग्रेट करके आपस में एपीआई पे जो भी है वो देखेंगे कि भाई वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। एंड देन जब सारा का सारा इंटीग्रेशन इकट्ठे आ गया, वो सिस्टम टेस्टिंग है। Isn't it? यस सर। अभी डीबगिंग पे तो मैंने आपको लोगों को बहुत कुछ बताया, आप लोग पढ़ो, लोगों को बताना मॉडल सीखो। सबसे पहले तो यही we'll discuss के what is the bug। तो बग के बारे में तो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था ना, वो भी बहुत ज्यादा देर तक। अभी आप लोग बताओ ना। एरर विच इज नोन। Known error is the bug। Yes। Yes, unknown error। नहीं, known error ना सर, known error। known error। मैंने बोला a known error, unknown error नहीं बोला। Yes, unknown error। A for apple, unknown error। Okay, that is the bug। Yes sir। I've been repeating the same thing again and again। You can never say that the system is free of error। Is Windows free of errors? अगर एरर फ्री है तो पैचेस क्यों आते भाई? अपडेट क्यों होती है? कुछ अनकवर करते हैं एरर, फिर उसको डीबग करते हैं सर। Sir, debugging is the process of finding errors in the software, in any software. Yeah, and fixing also and removal also। Yeah, by for finding or fixing. first you will find then fix। Yeah. These are the characteristics of bugs। The world is a global village। Let's think in that context and you will understand। You guys are smart, intelligent। Going very slow but fast also at the same time। We have already spent about an hour on this। Just read this। I'll be asking some question about brute force and where it is used most frequently। Let's read this। It's a type of attack, I think, brute force. If it is a cyber attack, Yes. Cracking the passwords by having some permutation combination.
पढ़ लिया सब लोगों ने? Yes sir. No sir, it's going on. It's important in real life. पढ़ लिया? Yes sir. देखो brute force, I'll just take an example, something like you might have seen briefcases with number locks. देखे हैं briefcase? हाँ सर. नंबर लॉक, Yes sir. ट्रिपल यस सर नंबर लॉक्स। ठीक है, वो 3 डिजिट्स के होते हैं, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, जो भी है, ठीक है, 3 डिजिट वाला लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट वाला है वो 000 से 999, इतने नंबर है ना। तो अगर मैं 000 से शुरू करूंगा और 999 तक पहुंचूंगा तो किसी एक पे तो वो ब्रीफकेस खुल जाएगा ना। Correct, correct. Yes sir. That is brute force. Now the only thing is कि brute force लीस्ट सक्सेसफुल क्यों कह रहा है सर? ये तो 100% दिखा कि 000 से 999 तक हो गया है। वही बता रहा हूँ यार, आपको बता रहा हूँ लीस्ट सक्सेसफुल क्यों है, बता रहा हूँ। क्योंकि नल भी आता है ना कभी-कभी। नहीं नल नहीं आता। देखो सबसे पहली बात क्या है, इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। या तो आपने ब्रीफकेस चुरा लिया, फिर तो अपना घर पे बैठ कर आराम से करते रहो। 000 से 999 के कॉम्बिनेशन आपको करने में कितना टाइम लगेगा ब्रीफकेस के ऊपर? आप ट्रेन में हो, आपने साइड में जो आपके बैठा हुआ है उसने ताला लगा रखा है, नंबर को डाला, अब आपको 000 से 999 करना है। 15 मिनट लगेगा सर। 15 मिनट में कर लोगे 000 से 999 और ट्राई भी कर लोगे, खोल भी लोगे। 900 सेकंड हुआ ना सर। अरे भाई उसको मैनुअली करना पड़ता है, 0 से 1, फिर उसको सेकंड वाले को करोगे। कितने कॉम्बिनेशन कितने बने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अभी तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे यार, बहुत बड़ा 3 वही 999 ही तो होगा। 999 कैसे होगा यार? कॉम्बिनेशन कितने बने? बहुत सारा 999 999 मतलब उसको 999 मेथड हो गया है। अब तो कॉम्बिनेशन कितने बने, कितना टाइम लगेगा? सो इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। ओके, यस सर। दैट इज व्हाई इट इज अनसक्सेसफुल, बिकॉज अभी क्या है, अभी आजकल इसलिए तो हो गया, आप अपना ही पासवर्ड भूल गए हो। 3 बार आपने अगर गलत पासवर्ड डाल दिया, लॉक खत्म। बैंकिंग सिस्टम भी लॉक कर देगा आपको, भैया बैंक में आ जाए। या तो आप हैकर थे, नहीं तो फिर वो आपके मोबाइल से आपको फॉरगेट पासवर्ड, ओटीपी दे देंगे, जो भी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने को भी ठीक है। अभी तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी वगैरह ये सब हुआ है, लेकिन उससे पहले तो वो लॉक हो गया, तो यू हैव टू कम गो टू द बैंक टू गेट इट अनलॉक। तो उसने क्या किया, रेस अगेंस्ट टाइम, कि somebody is trying। अब मैंने अपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, ये वेबसाइट है, ये बैंक की, ये अकाउंट नंबर है, किसी का तो होगा। अरे भाई मान लो मैंने Unauthorized access SBI maybe में अकाउंट खोला, तो एक अकाउंट नंबर मेरे को मिल गया, उसमें क्या होगा, SBI का कोड होगा, ब्रांच का कोड होगा, प्लस मेरे अकाउंट का होगा, 3 ही तो चीजें होंगी, वो एक नंबर है। yes sir तो ऐसे ही नंबर मेरे से आगे होगा, मेरे से पीछे होगा, नहीं होगा तो मैंने यूजर नेम तो मिल गया ना मेरे को, बहुत इजीली मिल गया। ऐसे ही क्या है, मेरे को मैंने आपका देखा, जस्ट ठीक है यार, इसका ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है, ईमेल एड्रेस से आपका यूजर नेम तो वहीं से मिल जाएगा मेरे को। जैसे मेरा है, मान लो pankaj@xyz.com, तो देन इट बिकम्स पंकज यूजर नेम।
पंकज को डिलीवर होनी है ना मेल, तो पंकज तो मेरे को मिल ही गया ना, अब पासवर्ड निकालना ना पंकज का। इसीलिए अभी क्या है, वो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट की जो भी पॉलिसी है दैट इज सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे लॉक इट। तो वो पूरा ब्रूट फोर्स होने नहीं देते। अगर पूरा ब्रूट फोर्स हो गया तो फिर एनीथिंग कैन बी क्रैक्ड, देयर इज नथिंग व्हिच कैन नॉट बी क्रैक्ड। आप लोगों ने जनरली अभी सुना होगा लेटेस्ट ट्रेंड में पिछले 1-2 साल से, उसकी रादर और पीछे चले जाए 2-3 साल लगा लो, तो आजकल गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग वर्क स्टेशन और ये सब बहुत पॉपुलर हो गए। सुना है आपने? यस सर, आते हैं सर, वल्नरेबिलिटी भी होती है बहुत। तो गेम खेलने में थोड़े लेते हैं लोग। जिसको गेम खेलना हो तो प्ले स्टेशन में खरीदेगा ना, एक्सबॉक्स खरीदेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हैकिंग करनी, हैकिंग कैसे होती है उससे? हैकिंग नहीं होती, वो बेसिकली क्या है, जो जीपीयू है ना, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी, ठीक है, तो वो सीपीयू को सप्लीमेंट कर देती है, तो उसकी प्रोसेसिंग और बढ़ जाती है, तो वो बिटकॉइन और ये सब क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए फास्ट हो जाता है। तो दे आर एबल टू ऐड इनटू द ब्लॉकचेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दैट्स व्हाई दे बाय। और वो अगर नॉर्मल आपका एक पीसी मान लीजिए अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का 60-70 हज़ार रुपये का होगा, तो वो जाएगा 3.5 लाख रुपये, 4 लाख। दैट इज एंड देन पीपल आर प्रोसेसिंग फास्ट रहेगा, तो उसके जीपीयू सीपीयू के साथ सप्लीमेंट कर रही है, इसलिए प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। सो यू हैव टू बी, इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। यस, लैपटॉप ये अपग्रेड करना पड़ेगा यार। अपग्रेड इज डिफरेंट। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर कोई गरीब होना नहीं चाहिए ना भैया। हमारे पास अपना बैंक है, फेडरल बैंक है बेसिकली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी नोट देख लो, सिक्के पे तो इतना नहीं लिखा होता, पर नोट देख लो तो उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं ना, प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो भी उसकी फीस वैल्यू होती है। तो भैया देश में गरीबी की जरूरत क्या है? सबको नोट छाप छाप के दे दो, गरीबी वैसे खत्म हो जाएगी। आप बताओ। यस सर, समझ गया। क्या क्या समझे क्या? ये तो बताओ। छापेगा सर, छापेगा नहीं छापेगा भाई, क्योंकि क्या है, वो रेगुलेटर। वो मतलब कि उस लेवल का ही प्रोसेसर सब बनाएंगे फिर, तो वो सबके पास रहेगा। अरे मैं अभी रिजर्व बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेसर। The basic thing is, see the currency which is printed by the mint as it's called, security minting trustee है भारत सरकार की, okay? So the currency that is printed is equivalent to the amount of gold that is there with in the treasury of India, है ना? You cannot just छापो करो, and there is a value of gold which is determined globally every day, every moment, fine? So accordingly, the currency or the mint is printed. पुराने जमाने में सोने चांदी में ही या बाटा सिस्टम में होता था, तो यू कैन नॉट जस्ट प्रिंट के सारे करके फिर सबको बांट दो, तो सारे अमीर हो जाएंगे, सारे गरीब हो जाएंगे। कम से कम इंडिया में रह करके तो यूज कर सकते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया वैल्यू का वैल्यू कहीं पे भी नहीं होता बॉस, हर जगह देयर इज अ फेडरल बैंक, यू हैव टू गोल्ड इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, बट इंडियन करेंसी मनी तो सर्कुलेट होगा ना भाई। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जो आप बिटकॉइन जैसे बोलते हो, तो बिटकॉइन एज सच इज अ फंडामेंटली डीरेगुलेटेड करेंसी, लेकिन उसने उसको रेगुलेट एक चीज पे किया था कि भैया ये 5 लाख बिटकॉइन ही चलेंगे। अब 5 लाख से बढ़ाने के लिए जो मिंटिंग करनी है, उसके लिए लड़ाई है, गेमिंग की जो लड़ाई है,
समझ रहे हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बिटकॉइन में ही था कि उसको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, there is no regulator. There is no regulator. Yes. It is a deregulated currency, right? Any cryptocurrency for that matter. There are so many now. I think hundreds of cryptocurrencies are. Bitcoin ज़्यादा पता होता है लोगों को. The distributed ledger, nothing more than that. Now these are the testing tools. Then comes some of the common softwares like IBM has got rational software. Visit these sites and you can get a lot of. There will be some free tools. SourceForge पे आपको free वाले मिल जाएंगे. ये paid tools होंगे. IBM के वजह से. IBM rational. Fine. With this, we are over with at least this thing. We spent half an hour on this, and then we'll move on to our next block. This is the last chapter of block 2. Fine. Software change management. What is change management? We have talked about it. So मैं इसलिए fast चल रहा हूँ थोड़ा सा. देखो, I'm not going into details. क्योंकि ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में जैसे भी जो भी है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट. It is aimed at maintaining the integrity of software products and items. So primarily from software engineering point of view, it goes into the maintenance part of the software once it is rolled out or once it is into the production. But I have told you there is something also known as change request, which is separate from change management. Change management is, I have got Windows 10. Now tomorrow Windows 11 comes. Now my software will stop working on Windows 11. Because the DLLs have changed or maybe some APIs have changed within the DLLs. Fine. So I'll have to maintain my software and accordingly change it. That is the change management part of it. I hope it is clear. There is a difference. लक्ष्मण रेखा है दोनों के बीच में. एक रिक्वायरमेंट बेस्ड है, एक है कि जो आपको करना ही पड़ेगा. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया, जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया. ठीक है, मान लीजिए आप 32 बिट पे आपने अपना प्रोग्राम लिखा था. नाउ द हार्डवेयर, योर क्लाइंट और मे बी विद इन योर ओन कंपनी, दे हैव बॉट अ 64 बिट सर्वर. सो यू कैन गेट बेटर परफॉर्मेंस from a 64-bit this thing. So you may like to do certain changes in your code and design so that your performance may also increase manifold. नहीं तो मैनेजमेंट भी बोलेगा, अरे यार तुमने 5 लाख का सर्वर खरीदवा दिया है, पहले तो 1 लाख का था. सॉफ्टवेयर तो भी तुम्हारा चलता तो है. दिस इज द वेरी जनरल स्टेटमेंट. आप लोगों ने जो आईटी कंपनी में हैं या नहीं, जो काम भी करते हैं, मतलब किसी भी कंपनी में, वो आईटी वालों को तो हर लोग, unless and until you are in an IT company, IT people are considered to be the most blacklisted kind of guys. Correct sir, correct. Yes sir. यार ये कुछ नहीं करते, इनको कुछ आता भी नहीं है, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे. They know how to restart only. प्रोग्रामिंग करना पड़ता. Blue screen death. So these are the baseline. So there can be, basically the idea is change management can cover anything. Your entire, from where you started, it can even change that. आप पढ़ कोई बात नहीं, ये है. सीआर में सर वो डेट ऑफ प्लान भी होता है, चेंज ऑफ
जो एंड ऑफ प्लान वगैरह एक्टिविटी कब से शुरू होनी है, कोई भी चेंज कर रहे हैं हम लोग नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा ना. देखो, चेंज मैनेजमेंट विल नॉट हैपन. See, what happens is there are actually 2-3 instances which you will have to create for any good application. One is, of course, the production. Production is rolling out. So production में because business continuity चाहिए, तो वहाँ तक तो काम चलता रहेगा. But now that you know कि Windows 11 is coming or 12 is coming or 13 is coming, whatever, fine. So my program has got these kind of things which may not work with the, because you will have to read Microsoft's releases and all these kind of things. Okay, I'll have to make certain changes. So you should always have a development environment as well as a testing environment where you can parallelly, develop things and then parallelly test the things, and once tested, then you can move them into production. Okay. It has to be as you are telling, start date, end date, of course, but it will be for the parallel system. For the production system, you will have downtime. Yes, sir. Correct, sir. I hope everybody is getting it. Yeah, everybody is getting it. Yes, sir. We don't have many people today because afternoon class and anyhow. You can just read it if anything you want. I'll explain. These are self-explanatory. And in any case, मैंने आप लोग को पहले बता दिए. Now, this is the process of change management. Here, actually, the basic thing is, because the entire system is in place, so you will have documentation, you will have code, you will have your design, DFDs, ER diagrams, everything. So data dictionary, so all of these things combined, they start calling it as configuration. Okay, the entire configuration. So change can be anywhere, and one change can be, affecting other things as well. It may not be in isolation. I hope it is clear. It can be in isolation also. It may not be. Generally, it will not be in isolation. One change will bring many other changes. सब तो डिपेंडेंट है सर एक दूसरे पे. Of course, you are right, but theoretically, one can say yes, one change may not affect anything, but practically, everything is dependent. अब एक सॉफ्टवेयर में चेंज करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, DFD में भी चेंज करना पड़ेगा, आपके सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा, कोड में तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो हर जगह तो चेंज करना ही पड़ेगा ना. भाई हेलो वर्ड की जगह वर्ड हेलो आएगा, से फॉर एग्जाम्पल. तो आपको ये हर जगह डॉक्यूमेंटेशन में, हर जगह टेस्ट केस में भी लिखना पड़ेगा ना भाई कि ये अगर आप इनपुट दोगे तो ये हेलो वर्ड नहीं आएगा, वर्ड हेलो आएगा. तो इफेक्ट तो हर जगह ही आएगा ना, रिपल इफेक्ट. Now, one good thing or one thing we should always know is auditing the system and reporting. Nothing but validating.
and verification. Because अभी क्या होगा, देखो, we are talking about change management, okay, which is due to maintenance. Keep in mind, अभी we are not talking about change request. That is, I mean, requirement change. Requirement is still the same, but I am maintaining it because of certain factors. Okay. So what will happen in that case is you will have to revalidate. What was validation? Is the application relevant? Am I making the right thing? That is validation. What is verification? Who will tell? Am I doing the thing in the right way? Sir, reviewing means if required thing has been put on right place or not, or it has been happening on right way or not. See, first thing is, are we on the right track? That is validation. Okay. And second thing is, are we doing it rightly? That is verification. So more technically, हाँ? अगर if you see more technical, जैसे कि अभी DOB एंटर करना है तो उसका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, that validation should be correct. नहीं यार, आप ना वैलिडेशन उससे मत कंफ्यूज करो कि डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ पे डेट ही आनी चाहिए, या आधार कार्ड है तो वहाँ नंबर ही आना चाहिए. वो वैलिडेशन अलग है, वो तो वो आपके फॉर्म के वैलिडेशन. ओके. यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर एज अ इंजीनियरिंग प्रोसेस हम जो वैलिडेशन की बात कर रहे हैं ना, वो वैलिडेशन है कि मैं जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. पहली चीज, ठीक है, दैट इज वैलिडेशन. जब मैंने वैलिडेट कर लिया, हाँ मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, तब वेरिफिकेशन है कि मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. यानी पहली चीज है कि मैं जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो वैलिडेशन. वेरिफिकेशन है मैं उसको सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन की बात हो रही है. और एक इंडिविजुअल फॉर्म का वैलिडेशन होता है, वो फील्ड्स का वैलिडेशन. ये न्यूमेरिक होना चाहिए, या इंटीजर होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये नहीं आ सकता. टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 11 का नहीं हो सकता. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. जैसे आपके अटेंडेंस फॉर्म है, बना तो दिया मैंने उसमें कोई वैलिडेशन चेक और ये सब लगाया नहीं है. सही है, वो फील्ड है. इट इज ऑल टुगेदर ओपन, यू कैन राइट एनीथिंग. और फीडबैक फॉर्म है, आई हैव नॉट पुट एनीथिंग. ऑफ कोर्स आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई होगी तो आपको होगा, लेकिन मतलब गलत भरोगे तो तुम्हारा अपना ही वैलिडेशन वेरिफिकेशन गलत हो जाएगा ना. मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यस सर. वर्जन कंट्रोल, नाउ VSS के लिए ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम आते हैं बेसिकली. ठीक है. व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप चेंज मैनेजमेंट में जाओगे, अभी चेंज रिक्वेस्ट भी आएगी, इसको भी आएंगे ना. सर अटेंडेंस, पंकज सर अटेंडेंस अभी फिर लगाना होगा क्या 4 o'clock के बाद? इज इट काउंटेड और नहीं? सिंगल क्लास में हो जाएगा सर. मतलब जनरली क्या होता है कि हर एक कार में जो है ना वो लगाना होता है, तो इन योर केस अभी वो एक वैलिडेशन लगा हुआ उस फॉर्म के अंदर कि आप एक ही बार भर सकते हो. वैलिडेशन लगा हुआ है सर उसमें, यानी वैलिडेशन लगा हुआ है सर. अभी हम लोग को फिर से लगाना होगा गूगल उस पे. नहीं वैलिडेटेड है भाई, 2 घंटे के लिए वैलिडेटेड है. हाँ सर 2 घंटे. अच्छा सॉरी. ओके सर 2 घंटे 2 बार नहीं है सर 2 बार लग जाता है सर. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एवरी आवर और एवरी मिनट. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप लोग ये सब चीजें कॉन्सेप्ट समझोगे या अटेंडेंस और ये सभी लगा. रियल टाइम एग्जांपल होता है, उसमें भी टाइम लगता है. सर कॉन्सेप्ट ये था कि अभी फॉर्म पे कि एक फॉर्म को 2 बार फिलअप नहीं कर सकते हैं. नहीं मैंने जो
अटेंडेंस का दिया, वो 2 बार नहीं खेलोगे विद इन दिस टाइम। उसकी जरूरत क्या है? अगर आपको देखो पढ़ना है तो आप अटेंड करोगे, आपको नहीं पढ़ना तो नहीं अटेंड। मैं जबरदस्ती देखो, घोड़े को कोई भी आदमी पानी तक ले जा सकता है, घोड़ा कह लो, अब मैं और कुछ नहीं कहने लगा, ठीक है, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता। तो ये रिकॉर्ड आप इग्नू में भी तो भेजेंगे सर, वो इग्नू वाले थोड़ी मानेंगे कि बच्चा था कि नहीं था। नहीं, वो उसमें पता है क्या होता है, वी टेक, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ये डाउट है तो। ये जो होता है कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम लोग के पास आपकी स्क्रीनशॉट, ओके, तो हमारे पास वो अटेंडेंस भी रहती है, एवरी 5-10 मिनट्स वी टेक अ स्क्रीनशॉट। So don't think like IGNOU is very smart that way. Okay. And the entire session is being recorded as well. So they know who all are there or not. Fine? So everything is validated and verified. हाँ. सर just want to ask कि क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है कि मेरी कुछ प्रीवियस क्लासेस निकल गई थी एंड आई एम न्यू टू दिस। मैडम ने भी बोला तो था, मैंने तो पहले जो मैडम थोड़ा लेट हो गई थी नाश्ते में, तो वो बोल तो रहे थे कि 8-10 दिन में YouTube का चैनल आने वाला है, 7-8 दिन के अंदर आ जाएगा। एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट टाइम इन IGNOU और मुझे आईडिया नहीं था इस सब सिनेरियो का। नहीं, सभी का फर्स्ट टाइम है भाई, मतलब। एंड सर वन मोर थिंग, जो सर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे इस सब्जेक्ट के, तो उसमें क्या इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हो? प्रैक्टिकल के अलग से लैब होगी, जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी अप्रैल में, देन देयर आर लैब सेशन। आप एक बार शेड्यूल पढ़ लो राइट। आपका स्टडी सेंटर कौन सा? दिल्ली RC2। तो RC2 में पता कर लो, बिकॉज दिस इज RC1, दिल्ली RC1 मेरिट। तो अभी RC2 के अलग से भी क्लासेस होंगी, यही रहेगी सर? RC2 की मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज RC1 मेरिट, स्टडी सेंटर इज मेरिट। Okay. I mean, I am not saying that you go away, you want to learn, everybody is invited to learn, no issue. But वो आप अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से पता करो। I can tell you about RC1 and merit. Okay, sure. Thank you, sir. Okay, thank you. So now we were talking about version control. So version control is nothing but, see, when I am making a software change, so there was a previous version. Then I'll go version 1, version 2, version 3. आपने भी देखा होगा ना, Windows 3.1 अभी Windows 11 वर्जनिंग ही तो हो रही है, but there is a version control, and in version control you keep on tracking and documenting what are the changes that have been made, so that in case there is a problem, first thing is you can go back to the previous version or say previous version. So there are actually software systems, software applications, actually software programs, applications, whatever you call them, which are available, which maintain the versioning for you. So even if you are not able to manage it, but आप क्या करोगे या मैं क्या करूँगा एज अ डेवलपर या एज अ पोर्टल प्रोजेक्ट मैनेजर, एक डायरेक्टरी बना दी, हाँ इस डेट का ये वर्जन, दूसरी डायरेक्टरी बनाई इस डेट का ये वर्जन, लेकिन फाइल्स के नाम तो सेम है। You will not change the names of the files, executables, and your DLLs and whatnot. Okay, your jar files or whatever you are programming with. Fine. So there are version control systems, but we are talking about software change. अभी change request की बात नहीं कर रहा। Change request भी इस चीज के लिए applicable है। अब मैं उसका the change request आती है, change request is always nothing else is changing. It is not a question of maintenance anymore. The requirement has changed. Now the moment the requirement changes, you will again validate, again verify, again go through the change management process. Process यही है, लेकिन it is not maintenance. This is routine maintenance. That is change request. So for this, maybe you are charging one-time charges. For that, every time you will be charging something.
फ्रॉम द क्लाइंट और विद इन द कंपनी ठीक है, विद इन द कंपनी तो नहीं होता चार्जिंग क्या होता है। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। Move fast, nothing much in this chapter. And this is change control. As I told you, change is the only constant in life. All of you know that. Yes, sir. तो change तो होगा। अब जब change होना ही है, तो ठीक है ना, let us accept it and let us document it properly. And let us try to control it in a proper manner. That is change control. It is a management. It is a process through which you manage how the change is going to take place. Actually, so you define it, and there are tools just like version control tools and other techniques. Maybe you can do it on your own, or you can use automated tools. Whatever. You can just read it, anything if you are not getting. Again, I am telling you, it is all together common sense, nothing highly technical here. चेंज रिक्वेस्ट का भी अप्रूवल होता है ना सर? चेंज रिक्वेस्ट का भी देखो, वैसे तो इसका भी अप्रूवल होगा, मेंटेनेंस का भी, और चेंज रिक्वेस्ट का तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें तो मनी भी इन्वॉल्व है। सीआर में तो मनी भी होती है, मतलब देखो जनरली मनी इन्वॉल्व होती है सीआर। वेरी फ्रैंकली मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए सीआर मतलब इनिशियल जो बजट दिए हैं सर, उसमें प्लस माइनस हो सकता है, और प्लस ही होगा। अगेन यू आर नॉट, पता नहीं आपने कल क्लास 10 की नहीं की थी, बट मैंने कल बताया था, एक लक्ष्मण रेखा है वहां पे भी कि वो है रोलिंग आउट और प्रोडक्शन और गो लाइव, वॉट एवर वर्ड यू में यूज। ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन में, जैसे ही वो रोल आउट हो गई या प्रोडक्शन में चली गई या रोल आउट मतलब गो लाइव हो गई, उसके बाद जो भी कुछ है वो दो तरीके से एड्रेस हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ है वो आपकी जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। That is what the first block is all about. Iterative. You will show the user, you will test it out. After testing, there might not be a bug, but he'll realize कि अरे यार इसमें ना ये फील्ड भी आ जाती तो और मजा आ जाता। चलो भाई और मजे ले ले। जैसे इनकम टैक्स है, अरे सेक्शन 80C तो ले लिया, अरे 80B भी आ जाता तो और मजा आ जाता। तो पूरा इनकम टैक्स का ही बनवा लेना भाई, एक बार में बोलना चाहिए था ना, एक बार में बोलते नहीं, बिकॉज़ दे सर्विस एग्रीमेंट होता है ना सर, वो उसी हिसाब से प्लान होती है फिर इससे साइन वगैरह। आई नो आप जितने मर्जी देखो, यूजर एक बार में बोलता नहीं है ना सर, चाहिए क्या यार, यूजर एक बार में बोल भी नहीं सकता ना। आप मेरे को बताओ आपको क्या क्या चाहिए जिंदगी से? चेंज पता चलेगा ना स्टेप बाय स्टेप। It is depends on the time. Phase by phase requirement will भैया ऐसा होता है ना कि जब जो चीज फ्यूचरिस्टिक है, जो चीज यूजर को रियलाइज ही नहीं है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखो वो उसको नहीं पता, आपको पता है। आप आईटी वाले हो तो आपको पता है कि हाँ यार मैं ये इतने दिन में कर पाऊंगा, ये इतने दिन में कर पाऊंगा। 10 चीजें आप भी छुपाओगे, एंड यूजर को पता नहीं होता है, एंड यूजर को वो नहीं पता होगा। एंड यूजर के पास जो 10 चीजें वो छुपा लेगा, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। इसीलिए जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके जो मेथड्स हैं 3-4 सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, व्हाटएवर, ठीक है, वी डिप्लॉय ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू अराइव एट अ कंसेंसस। उसका साइन ऑफ भी ले लोगे आप, वो एग्री भी कर जाएगा, हाँ जी ये तो कहेगा हाँ ये रिक्वायरमेंट तो यार ये तो जनवरी की थी ना, अब तो अप्रैल आ गया, अप्रैल में तो अब ये मोदी जी ने ये चेंज कर दिया, तो अब तो ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं, ये भी आ गई, कर लो। साइन ऑफ का क्या करोगे? So you will have to do it in the same cost. What happens is when you go post production, यानी
जैसे ही आपका प्रोडक्शन या रोल आउट या गो लाइव हो गया, उसके बाद जो चल रहा है, ठीक है, उसमें आप देन यू कैन से कि बॉस अगर ये आपको कराना है, अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चेंज कर दिया है, ये स्टैच्यूज ने चेंज कर दिया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई है, जो भी है, तो इतने पैसे और हो गए। तो उसमें दो मेथड मैंने बताया, तो जनरली जो होते हैं उसमें माइनर चेंज होता है, मेजर चेंज होता है। तो माइनर तो जनरली लोग क्या करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट ले लेते हैं, उसमें आपके सॉफ्टवेयर कंपनी के 2-4 इंजीनियर से जो भी कुछ है वो जितने भी है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एप्लीकेशन एंड फंक्शनल एरिया, जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस भी आपने देखा था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हो गई, तो वो उसमें बंदे रख लेते हैं और वो चेंज कर देते हैं, माइनर से चेंज होते हैं। पर अगर कोई मेजर चेंज होगा, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल में बताया था कि अब न्यू इनकम टैक्स रिजीम आ गई, तो वो तो मेजर चेंज है ना। या अगर आप लोग को थोड़ा सा पता हो तो लगभग थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले का मतलब 8-10 साल पहले, तो we used to follow, you know, जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मतलब समथिंग we were a colony, we are no more a colony, so there was a, you know, British accounting system or whatever you can say, but now we are following IND-AS, Indian accounting system, right? So everything was required to be changed to IND-AS, which is slightly different from, in many ways, no, not slightly, in many ways different from the earlier accounting systems which used to happen. So that was a very, very major change, IND-AS, from accounting point of view, financial accounting. तो उसमें of course you will charge, और अगर वो आपने की रोल आउट नहीं हुई है तो आपको फिर अब जो आपने कोड कर रखा है उसी में करना पड़ेगा, और अदरवाइज यू वॉक आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ में आया? नहीं आया? किसी के भी नहीं आ रहा है? सब लोग थक गए? सर आ गया। नहीं सर, आ गया। वी आर गेटिंग दिस। Silence is acceptance, sir. Now this is the change request format. Now this is change request. That was maintenance. Okay? ये नई रिक्वायरमेंट, इसमें ये सारी चीजें आएंगी। ये आता है क्या सर, ये पूरा लिखना? ऐसे नहीं आया ना, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए ना आपको, बाकी तो आप लिख ही दोगे। देखो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो सेम फेजेस रहेंगी ना यार, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्रोनोलॉजी आएगा सर, इसी क्रोनोलॉजी में पूरा ऐसे तो लॉजिकल है सर, लिख भी देगा आदमी, लेकिन एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट कोई ये नहीं होता यार। यू शुड नो व्हाट इज द क्रोनोलॉजी। ठीक है, और चेंज रिक्वेस्ट कम्स, तो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। आई मीन ये कोई यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, ये तो परफॉर्मा है सर। ये तो एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है, किसी कंपनी का कोई और परफॉर्मा भी हो सकता है, नहीं सर। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना करना क्या है। तो ये चेंज कहाँ पे करना है, क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट है, उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए मेरे को, क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, ये कॉमन सेंस की बात है ना। उसके बेस पे मैं डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, कब तक चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन है, ये तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कॉस्टिंग नहीं होगी। जैसे में लिखा है प्रायोरिटी, फिर यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या, क्यों चाहिए तुम्हें चाहिए, जस्टिफाई थोड़ी करेगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ भाई, ये कर दो, ये फील्ड भी ऐड कर दो, या ये फॉर्म भी बना दो, तो तुम उससे जस्टिफिकेशन मांगोगे क्या? मांगोगे? हाँ ना? नहीं सर, पैसे मांगेंगे सर वो। तो वो तो कह रहा है ना पैसे तो दे रहा हूँ ना, फिर तुम उसे जस्टिफिकेशन मांग रहे हो,
ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया ना सर। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, तो हर एक ऐप के अंदर या हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर तो रिक्वायरमेंट रहता ही है ना। भाई देखो अगेन, जब एक बार वो लाइव हो गया, एक बार जब वो यूसेज में आना शुरू हो गया, ये उसके बाद की बात है। अभी जो इससे पहले हम बात कर रहे थे वो भी उसके बाद की बात कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ बात कर रहे थे कि अगर मेरे को मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया, या मैं जिन DLLs को यूज कर रहा था, या जिन API को यूज कर रहा था, मान लो मैंने बैंक के साथ इंटरफेस कर रहा था, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बना रखा था, तो बैंक ने कुछ चेंज कर दिया, तो मेरे को अपने सॉफ्टवेयर में तो चेंज करने पड़ेंगे ना, वो मेंटेनेंस है, उसी में क्लाइंट थोड़ी देगा पैसे। अब ये है क्लाइंट बोल रहा है आपसे कि नहीं यार मेरे को तो ये फीचर भी चाहिए, इसमें OTP आना चाहिए, मुझे नहीं पता OTP आना चाहिए, तो ठीक है OTP के SMS के भी पैसे लगेंगे, और जो OTP करने के लिए आप लोग को फंक्शनलिटीज मैंने उसके भी पैसे लगेंगे। अब वो कह रहा है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार है, तो तुम जस्टिफिकेशन थोड़ी मांगोगे, जस्टिफिकेशन तो ये हुई ना। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई आपको OTP क्यों चाहिए, तो अगर आप ये पूछोगे तो कहेगा भैया फिर ठीक है, अगर आपकी जरूरत नहीं है मैं किसी और को ले आता, पैसे भी दे रहा हूँ, तो फ्री वाली चीज होती है उसमें जस्टिफिकेशन मांग सकते हो, पैसे वाली चीज में आप नहीं मांग सकते। सर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होने पे जब क्रैश होता है तो उसके लिए वो पहले से कांटेक्ट में रहता है या फिर उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, मतलब वो डिपेंड करता है ना। मेंटेनेंस के साथ में देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो मेंटेनेंस पीरियड में कवर होगा ना वो। यस मतलब वो फिर नया जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसका भी उसमें इंक्लूड रहेगा चेंज, वो मेंटेनेंस है ना, इसलिए तो इट इज नॉट डिजाइन डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऐसे लिखा रहता है जनरली। मेंटेनेंस का मतलब क्या नहीं था, फिर आप मेंटेन क्या करते हो, बैकअप ले लो, बैकअप को लोगे। मेंटेनेंस का मतलब वो सब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कोई अगेन कोविड का एग्जांपल ले ले, अगर कोविड आ गया तो भैया अब वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी ना सबको, उसमें तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि आप मेरे को ये चीज कहाँ से आई, इसीलिए मेंटेनेंस के पैसे आप ऑलरेडी आपको दिए जा रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो है ये पर्टिकुलर चीज ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की चीज है, तो CR होती है ना चेंज रिक्वेस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की चीज है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे क्लाइंट के साथ, कि आप उसको माइनर मानते हो तो ठीक है, छोटी मोटी चीज फ्री में भी करते हो, बड़ी है तो यू में चार्ज एज वेल। ऑलरेडी ज्यादा पैसा दे रहा है तो सर फ्री में भी कर देंगे, लेकिन अगर कम दे रहा है करते हैं फ्री में भी करते हैं, सच्ची बात बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल है। तो पिछले साल की बात है, उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात है, when they introduced the new income tax online system ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduced फाइलिंग, बाकी सालों से चल रही है ऑनलाइन फाइलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा, बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द न्यू फाइलिंग सिस्टम। और आप लोगों को अगर ध्यान हो, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हो, तो एक्चुअली इन्फोसिस इज डूइंग इट along with TCS and all that, there are many parts of it। तो जुलाई में जनरली इनकम टैक्स फाइल होता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, असेसमेंट ईयर ये वाला रहता है। ये फाइनेंशियल जार्गन है, तो फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड यू नो मच बेटर देन मी, बट तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सिस्टम टेस्टिंग में फेल हो गए थे, पीपल वर नॉट एबल टू डू इट, एंड so at that time Infosys, I don't know even till today if it is like that, but Infosys has roped in and moved their manpower from 1,000-2,000 resources only on this project without any addition। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई एडिशन वो पहले से Infosys के अंडर में था ना, वो मतलब सॉफ्टवेयर। हाँ, तो वो रोल आउट नहीं हो रहा था ना प्रॉपर्ली, और वो टाइमलाइन थी,
तो भाई सबको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है ना, तो फिर अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जो भी होता है मैनुअल फाइल कर देती गवर्नमेंट के, जो मर्जी डिसीजन लेते उसको उनको, बट Infosys reacted very fast, acted very fast, not reacted, and they have moved their thousands of resources free of cost, and they did the job. They did the job. Still, I think somebody was telling me, still, I think 25% or 30% of them are still deployed on the same thing, free of cost. So it depends. You cannot charge for everything. At times, your reputation and goodwill is also at stake. They're doing, how many taxpayers are there in India? Percentage-wise, maybe very low, but see population कितनी, उसके वाइज अगर आप देखोगे तो कितने होंगे, 30 करोड़ तो होंगे, मतलब मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, कोई फाइनेंस का बंदा तुमको बता दो यार एग्जैक्टली, तो 10-20 करोड़ लोग एक साइट को एक्सेस कर रहे हैं विद इन जुलाई, एंड उसमें भी आखिरी दिन भरते हैं। हम लोग आखिरी दिन ही पढ़ते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, सुबह भी रट्टा मारते 5 बजे उठते, तो यार यही क्वेश्चन हो जाए, रात को वहाँ पीक टाइम रहता है, वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए इतने कॉन्करेंट कनेक्शन इतना, बट एवरीथिंग वेंट वेल एंड दे हैव बीन मैनेजिंग इट। So, there's a trade-off between your reputation, goodwill, as well as money. Infosys has chosen goodwill, and their goodwill is still there in international market. Now, that is a use case for them, which they can showcase in any international market. Then comes auditing and reporting. Whenever you do any change or even after rollout, you have to audit your system that they are working fine or not. And if anything is found, even if correct or not correct, that should be reported. See, most of the time we do KYC forms or maybe know your customer forms, KYC, or other things. But what happens is, some of the information asked for is irrelevant. So we leave it blank. But I'll tell you one thing, even if you write nil or not applicable, that also is the information. See, from a data scientist or a software engineer point of view, even if you're writing nil against a field, that is the information. No? That means that particular data item is not applicable onto you. Yes. Isn't it that information? Yes, correct, sir. Is it? तो कल को अगर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बने कि भाई किस बंदे पे ये एप्लीकेबल ही नहीं था, एक रिपोर्ट निकालो, तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन आइटम. Yes. So that is why always audit and report. मतलब ऑडिट मेरा ये नील बताने का पर्पस ये था, आपने ऑडिट किया है, there are no audit findings or maybe there are findings which are closed. I hope all of you know the audit process. Auditor will always see what happens here. Unfortunately, audit is a process to actually bring improvement in the system. Okay, but they become, critical of the system. इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के बजाय ये बताना शुरू कर देंगे इसमें ये गलत है, ये गलत है. एनी ऑडिटर फॉर दैट मैटर, आप ये ढंग से नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये होता है टू ब्रिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट. But auditors generally will criticize only and give some findings. Anyhow,
इफ यू आर कीपिंग गुड रिलेशनशिप्स विद ऑडिटर्स, हर कंपनी का ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का भी होता है, एंड इफ यू टेक ISO सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग फॉर योर सॉफ्टवेयर, इवन CMM जो हम बोल रहे थे, SCI वगैरह, वो सब भी कंपनीज को करना है, तो जो भी है वो भी ऑडिट ही होता है। तो वो सब में अगर आप ऑडिटर को अच्छे से डील कर लेते हो, गाड़ी वाड़ी प्रोवाइड कर दी, काजू बादाम खिला दिए, सब कुछ है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन एक्चुअली। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं। तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका ठीक है, उसने पैरा बनाया, आपने उसका कोई जवाब दिया, 2-3 बार चला, उसके बाद वो उसको कहेगा ठीक है पैरा जवाब, ठीक है तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाइड। अगर आप उससे लड़ने बैठ जाओगे तो फिर वो आप 4 पन्ने लिखेगा, जिसके आप जवाब देते हो। तो दैट इज हाउ, बट द बेसिक थिंग इज दैट तो जिसको काजू बादाम खिला दिए उसने तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन इवन इफ व्हाटएवर इज फाउंड आउट दैट शुड बी रिपोर्टेड। ओके, क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है, उसने क्लोज कर दिया, ये तो नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट नहीं होगा सर अगर वो 1-2 पॉइंट नहीं छोड़ के जाएगा सर, कितना भी काजू बादाम खिला के दे नहीं लिखेगा ना आपने ऑडिट, इसलिए यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे ना जिन्होंने झेला नहीं है ऑडिट, बहुत ज्यादा झेला है सर। मैंने भी झेला है सर, वो भी अरे झगड़ा हो गया सर। नहीं, वो झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब वो प्यार से मनाना पड़ता है भैया। देखो मैं बता तो रहा हूँ ना, नेचर क्या है, ऑडिट मीन्स यू हैव टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन द सिस्टम, लेकिन उनकी ड्यूटी है सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, वो करना ही करना है उनको सर। अरे यार, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सिस्टम मैंने स्टडी किया, इसमें ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, समझ रहे हो, और ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो सकती है अगर उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इतना बता दे कि इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मतलब ये गुंजाइश है, समझ रहे हो। लेकिन अगर खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं ना सर, तो उसमें इम्प्रूवमेंट में हमारा भी नाम कटवा देगा कि ये हटाओ, तो इसका और बात बोल रहा हूँ यार, देखो वो क्या, लेकिन वो चलते हैं उल्टे, वो ये बोलते हैं सिस्टम में कमियां हैं, इम्प्रूवमेंट तो भूल जाओ, फ्यूचर तो वो सोच ही नहीं रहे, वो तो ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हो इसमें ये गलतियां हैं, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, तो ऑडिट का फंक्शन है कि आप ये कर रहे हो, इसमें सुधार की ये गुंजाइश है, समझ रहे हो, ऑडिट का काम ये है, लेकिन वो करते क्या है, आप ये कर रहे हो, आप ये गलतियां कर रहे हो, सुधार की बात नहीं करते हो, तो आप अपनी गलती छुपाने के लिए फिर काजू बादाम खिलाते हो, जो मैं बोल रहा था। अनफॉर्चुनेटली प्लीज एनी ऑडिटर हियर एंड दैट वी डोंट टीच मी अदरवाइज। सर डेलॉइट वाले ऑडिटिंग करते हैं क्या? यार ऑडिटिंग नहीं करते, सब कुछ करते हैं, कंसल्टिंग वही करते हैं भाई, सब लोग सब कुछ करते हैं, बिग 4 क्या मैकेंजी भी करता है, सब लोग करते हैं, PwC ने तो डुबोई थी सत्तर, राजू को भूल गए आप लोग, which is Tech Mahindra now, second, who was the auditor, PwC, 5 quarters में तो रहा, क्या हुआ, वो तो वहीं के वहीं है, सत्यम खत्म हो गया, तो राजू बेचारा खत्म हो गया, और महिंद्रा ग्रुप ने कंपनी खरीद ली, होने पौने दाम में, आज की डेट में होता है, and very frankly, not to degrade anyone, but Satyam was really doing very well in the international market and national market also. But it was a real competition, tough competition for international MNCs. They were doing very well. Just because of some fudging in the books and whatever. PwC was hand in glove with the management. So they did something which was caught. These things happen. Okay, so this is auditing and reporting. This is the summary of this. So with this, we end with this unit. Now I'll stop sharing this and we'll move on. With this, we end with your block 2 as well. Fine? So, सर एक क्वेश्चन है सर, उसमें सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है सर, उसमें एक जो एजाइल मेथड है सर, वो आपने एक बुक बताया था, उसमें तो है सर, हमारे ब्लॉक में नहीं है, तो कैन वी यूज दैट मेथड टू सॉल्व द असाइनमेंट?
आप यूज कर लो, कहीं से भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन ब्लॉक में नहीं है सर। देखो यार, नॉलेज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। हाँ पंकज सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था, मतलब आप एक बार अगर एक गो थ्रू करवा देते हैं असाइनमेंट, कम से कम असाइनमेंट सर एक बार प्लीज सर, प्लीज। अरे मैंने करा तो दिया, कल भी तो कराया है। तो हाँ सर, असाइनमेंट पे कोई चर्चा नहीं हुई सर, मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं किया। अरे कल तो कराया मैंने चर्चा असाइनमेंट पे, क्लास के बाद। वही थी चर्चा जो मैंने पूछा था कि इसको सर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कैसे। हाँ चर्चा तो आपने बोला था कि along with diagram should you know make this। नहीं सर, वो तो काफी ब्रीफ था, मतलब मेरे कहने का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप, मतलब उतना भी डिटेल नहीं, बस थोड़ा सा वो जो भी उनके पॉइंट्स है ना, उनके पॉइंट्स के रिगार्डिंग आप अगर थोड़ा बहुत मतलब उसके थोड़ा डिस्कशन करवा देते। दूसरा ये था कि जैसे अभी इनका क्वेश्चन था ना एजाइल, तो अब ये वाटरफॉल वगैरह मतलब बेसिकली हम लोग अभी एजाइल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कर लो ना, तो उसमें दे तो रखे उन्होंने ऑप्शन। ओके। अरे उन्होंने फर्स्ट, एक सेकंड रुको मैं लगाता हूँ दोबारा असाइनमेंट।